कर रहा हूँ, जो सब्जी भाजी ले जाता है 20,000 का खर्चा होता है। ये खर्चा हम लोग करते कहाँ है? तो एक कंज्यूमर की हैसियत से हम लोग अपना पैसा खर्च करने बाजार जाते हैं। बाजार में सामान बनाने वाले होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं जो सामान बनाते हैं, बाजार में डाल देते हैं। जिस सामान को हम लोग 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, लगभग वो सामान 30-40 रुपए में बन के तैयार होता है। 30-40 रुपए का सामान था, हमारे पास आते आते 100 रुपए हो गया। बीज का 60 रुपए बाजार में बढ़ जाता है। इस 60 रुपए के कारण बाजार का एक आदमी लखपति, एक करोड़पति, एक अरबपति और एक खरबपति बन जाता है। हमारी कंपनी ने देखा कि 60 रुपए के कारण जब बाजार के ये लोग अमीर बन सकते हैं, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, तो क्यों ना उस आदमी से बात की जाए जिसके 60 रुपए थे। 60 रुपए किसके थे? कस्टमर के थे। इनने कस्टमर से बोला कि देख भाई, तू 100 रुपए यहाँ खर्च कर रहा था, 100 रुपए यहाँ खर्च करना। हम लोग 40 में सामान यहाँ बना रहे थे, हम 40 में सामान यहाँ बनाएंगे। जो डीलिंग तुम बाजार से कर रहे हो, जो सामान तुम बाजार से खरीद रहे हो, यदि यही डीलिंग आप हमसे करते हो, वही सामान यदि आप हमसे खरीदते हो, तो बाजार वाला 60 रुपए हम आपको रिटर्न कर सकते हैं। जिस 60 रुपए के कारण बाजार के लोग अमीर हो रहे थे, वो 60 रुपए यदि हमें मिलेंगे, यदि आपको मिलेंगे, तो आप अमीर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग है दोस्त, और आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित हो। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी मोबाइल खरीदने जाते हो मार्केट में, वही मोबाइल आपको मार्केट में 25,000 रुपए का मिल रहा था, लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग पे जाके देखते हो, तो ऑनलाइन वाला उसको 25,000 के मोबाइल को 23,000 में दे रहा था। तो क्या वो 2,000 घाटे में दे रहा था? नहीं, वो 2,000 घाटे में नहीं दे रहा था दोस्त, और वो महंगा नहीं दे रहा था। वो जो ऑनलाइन वाला था, उसने मार्केट के इनमें से 2-3 लोगों को बाईपास किया और वो फायदा कस्टमर को दिया, और जिंदगी भर के लिए कस्टमर अपना बना लिया। अब जब भी कस्टमर कोई भी चीज खरीदता है, तो पहले ऑनलाइन पे देखता है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार चस्का लग गया, फिर वो वहीं जाता है। और आज ये जो युग है, इसमें सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग पांव पसारता जा रहा है। और अभी जब से ये कोविड-19 आया है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा यदि किसी ने ग्रोथ की है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ही ग्रोथ की है। और आज मैं उसी की आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो अभी मैंने बताया कि पैसा कहाँ से आएगा? बाजार वाला पैसा आपकी जेब में आएगा। अब बात करते हैं कि इस बाजार वाले पैसे को लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 चीजें बहुत दिक्कत है। एक तो समय नहीं है, और दूसरा हमारे पास पैसा भी नहीं है। यदि आप पैसे लगाने की बात करो, तो पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। समय क्यों नहीं है? आज एक मध्यम वर्गीय आदमी की मैं बात करूं, मैं अपने जैसे लोगों की बात करूं, तो आज एक मध्यम वर्गीय सुबह उठता है और 10 घंटे काम पे जाता है। उस काम के पीछे मकसद से पैसा होता है। जब वो 10 घंटे काम कर लेता है, तो 7 घंटे आराम करता है, 3 घंटे उसको देने के लिए चाहिए। आज की जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को 20 घंटे तो चाहिए। इसलिए जब हमसे कोई बोलता है, तो अचानक हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि भैया टाइम नहीं है। सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक टाइम का मैनेजमेंट होता है। इन 20 घंटों में तो आपने ये सब काम कर लिए, अब कुछ 4 घंटे बचे थे, वो कहाँ चले गए? यदि उन 4 घंटों को मैनेज किया जाए, उन 4 घंटों को ढूंढा जाए, और उनमें से 2-3 घंटे इस बिजनेस को दिए जाएं, और 2-3 घंटे देने से यदि आपको 9 महीने में 60 से 70,000 और 17 महीने में 30 लाख रुपए आने के चांस हो, तो ये 2-3 घंटे मेरे भाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो नए लोग हैं और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप अपने दिल से पूछना, आप लोग अपने दिल से पूछो कि यदि 2-3 घंटे देने से आपको 30 लाख रुपए साल का फायदा होता हो, तो ये 2-3 घंटे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो आपका दिल कह रहा है कि बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन फिर आपके मन में एक प्रश्न आ गया, 2-3 घंटों में करना क्या पड़ेगा? इन 2-3 घंटों में आपको क्या करना है? सिर्फ रोज एक व्यक्ति को कॉल करना है, उससे बातचीत करना, उससे मिलना। पहले मैं मिलना बोलता था, अब मिलने वाला कालम खत्म हो चुका है, तो अब आपको उसको कॉल करना है और उससे बातचीत करना है। यदि रोज एक व्यक्ति से आप कॉल करते हो, रोज एक व्यक्ति से बातचीत करते हो, तो 30 दिन में कितने लोगों से मिलने के चांस होते हैं? करीब 30 लोगों से मिलने के चांस होते हैं। अब वो हाँ करे ना करे, इस बात का टेंशन मत पालना। वो मना कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर दे तो आपको तो सिर्फ अपना काम करना है, उनसे कॉल करना है और बात करना है। यदि आप 30 लोगों से बात करने की कोशिश करते हो, तो मैंने देखा है कि लॉ ऑफ एवरेज बताता है कि जब आप रोज एक व्यक्ति से कॉल करने की सोचते हो, तो बड़ी मुश्किल से 24-25 लोगों से आपकी बात होती है। आपने इन 24-25 लोगों से क्या बात की? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि पूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद लास्ट में फोन लगा के यही बोलते हैं कि भैया ये बताओ करना क्या है, और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि करना क्या है। यानी यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
प्लान का कि करना क्या है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो सबको समझ में आएगा। आपने इन 24 लोगों से क्या बात करना है, मैंने वो बताया। इन 24 लोगों से आपको ये बात करना है और आप दिल से जवाब देना कि आपके जैसा व्यक्ति यदि 24 लोगों से ये बोले तो क्या उत्तर मिलेगा, आप बताइएगा। दिमाग मत लगाइएगा, दिल से जवाब दीजिएगा। आपने इन 24 लोगों से बोला कि देखो दोस्त, 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम हो सकती है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, गारंटी वाले प्रोडक्ट हैं और केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं। यदि आपके जैसा व्यक्ति 24 लोगों से ये बोले कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी, गारंटी वाले प्रोडक्ट और 60 से 70 हजार रुपए महीने की इनकम, 17 महीने में 30 लाख की इनकम, तो आपका दिल क्या कहता है? कितने लोग हाँ करेंगे, कितने लोग मना करेंगे? तो मुझे मालूम है आपका दिल बोल रहा है वहां से कि मनोज भैया यदि मेरे जैसा आदमी करेगा। कई लोगों का तो दिल ये बोला कि सब हाँ करेंगे, कई लोगों का दिल बोल रहा है कि 50% लोग हाँ करेंगे। अपन 50% मान लेते हैं, हम तो 10 लोग मान लेते हैं कि 10 लोगों ने हाँ किया, बाकी लोगों ने मना कर दिया। इसको बोलते हैं गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति, बेस्ट कंडीशन। लेकिन अपन अच्छी स्थिति की बात नहीं करेंगे, अपन बुरी स्थिति की बात करेंगे, फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे कि आपको 24 में से 23 लोगों ने मना कर दिया और एक व्यक्ति आपके साथ आया। एक व्यक्ति ने आपसे ऐसा किया कि चलो मैं आपके साथ हाथ मिलाता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। अब आपका दिल क्या बोल रहा है? आप बिल्कुल दिल से जवाब देना कि यदि आपके जैसा व्यक्ति 24 लोगों से बोले कि 9 महीने में 60 से 70 हजार, 17 महीने में 30 लाख, तो एक आदमी हाँ करेगा कि नहीं करेगा? आपका दिल बोल रहा है कि बहुत एक आदमी तो डेफिनेटली हाँ करेगा। आपका काम हो गया। जिस आदमी ने आपको हाँ किया था उसको हम लोग ADR कहते हैं और हम लोग अपनी भाषा में स्पॉन्सर कहते हैं। हो सकता है आप अपनी भाषा में उसको जोड़ना बोलो। आपने उसको स्पॉन्सर कर दिया, ये ADR बन गया। लेकिन जो 23 लोग थे जिनने आपके लिए बिजनेस में मना कर दिया था कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन उनसे बोलेंगे कोई बात नहीं भैया, हमारे मित्रों, आप जिंदगी मित्र हो गए, आप हमारे प्रोडक्ट देख लो। आपने उनको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखाया, आजकल वीडियो है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन हम लोग वीडियो भेज देते हैं उनके लिए। वो वीडियो देखा उनने और मैं मान के चल रहा हूँ कि उनमें से 13 लोगों ने प्रोडक्ट के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि मैं प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। सिर्फ 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा और ये 10 में अभी ADR बोला, अब PC बोला आपको, तो मैं आपको थोड़ा सा इन शब्दों का अर्थ बताऊंगा ये है क्या। इन 10 लोगों को जो PC बोलते हैं, ये है क्या होते हैं? जो PC होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रेफर कस्टमर। इनको क्या मिलता है? इनको जो PC बनाया था आपने, जिनको कस्टमर 10 लोगों को कस्टमर बनाया था, इनको डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिलते हैं जिसको हम DAP बोलते हैं। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। जो आप ADR बने थे, जो एम्बेड डायरेक्ट रिटेलर बने थे, इनको आपको पूरा पावर मिलता है कि आप अपने कस्टमर बना सकते हो। एक रिटेलर हो आप कस्टमर बना सकते हो। यदि आप रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो 90 डेज का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं आप ADS बन जाते हैं और जैसे आप इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आप ADS बनते हैं, एम्बेड डायरेक्ट सेलर बनते हैं, आपको कंप्लीट अथॉरिटी होती है इस बिजनेस को करने की और इसके फ्रूट को एंजॉय करने की आपको कंप्लीट अथॉरिटी होती है। तो ये जो 10 लोग कस्टमर बने थे, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक आदमी ने आपसे एवरेज 1000 रुपए का सामान लिया, पूरे महीने भर में आपने 10,000 रुपए का बिजनेस किया। जैसे ही आपके ADR में 10,000 का बिजनेस किया, ये ADR से ADS बन जाता है और ये भी यदि 10,000 का बिजनेस करता है तो ये अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेता है और आप दोनों 10,000 रुपए महीने का टर्नओवर आप भी करते हो, जो आदमी आपके साथ आया वो भी करवाते हो, तो आपको 60-70 हजार की इनकम 7 महीने में आने लग जाती है। अब आपका दिल बोल रहा है कि मनोज भाई आप बोल तो सही रहे हो 1,000 रुपए का टर्नओवर, लेकिन मैं जिनको जानता हूँ, जो मेरे लोग हैं, कोई ऐसे लोग नहीं है वो हर आदमी 1,000 का सामान नहीं खरीदे। कोई दिक्कत नहीं, अपन आधा कर देते हैं। आपके एक कस्टमर ने एवरेज 500 रुपए का सामान लिया, पूरे महीने भर में आपने 5,000 का बिजनेस किया। जो ADR था उसने भी 5,000 का बिजनेस किया, तो वो ADS बन जाता है 3 कस्टमर के थ्रू, अपने कस्टमर के थ्रू आपने 10 किया था। और जैसे ही आप लोग 5,000 का बिजनेस करते हैं आप भी, और आपका जो नया आदमी आया था वो यदि ये काम करते रहते हैं, तो आपको 9 महीने में 60 से 70 हजार की इनकम मिलेगी। आपको लगता है कि मनोज भैया मैं जिनको जानता हूँ, मैं देखो ये बातें क्यों कर रहा हूँ, कई लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत निचले स्तर पे आ गए। मुझे मालूम है कि आपको यही अच्छा लगता है। यदि आप 250 रुपए का काम करते हो, एक कस्टमर को आपने 250 रुपए का प्रोडक्ट दिया एवरेज, पूरे महीने भर में आपने 2,500 रुपए का बिजनेस किया और एक आदमी को ADR से ADS बनाने के लिए 2,500 रुपए का 2 महीने टर्नओवर किया, 2 महीने में वो ADR से ADS बनेगा, 5,000 रुपए में 1 महीने बन जाता है, तो आपको 11 महीने लगेंगे 60 से 70 हजार रुपए की इनकम में। अब आपको जो मैंने बोला था करना क्या है, आपको क्या करना है, इन 3 में से कोई एक चीज चुनना है कि आप कौन सा वाला कर सकते हो, उतने महीने आपको करना है
और उतने महीने लोगों से करवाना है, दैट्स फिनिश। यदि 7 महीने का चुनते हो तो 7 महीने आपको करना है, वो करवाना है। 9 महीने चुनते हो तो 9 महीने करना है, करवाना है। 11 का चुनते हो तो 11 महीने करना है, करवाना है। यहाँ पे आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाती है। अधिकतर लोग डिसाइड करते हैं, मैंने जो देखा है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं तो हमको हर चीज मध्यम वाली अच्छी लगती है, तो उनको मिडिल वाला ही अच्छा लगता है। अधिकतर लोग बोलते हैं भैया 5000 वाला तो मुझे बाएं हाथ का काम है, आराम से कर लूंगा मैं, थोड़ा एयर का सामान घर में लगता है, बाकी तो हम इधर उधर हमारे दोस्तों को कर लेंगे। आपने डिसीजन ले लिया, ये आपने एक निर्णय लिया कि सिर्फ 9 महीने में 5000 रुपए का टर्नओवर कर लूंगा और एक आदमी को स्पॉन्सर करके उससे भी 5000 रुपए का बिजनेस करवा सकता हूँ। ये आपका डिसीजन हो गया और ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने बताया था 2-3 घंटे देना चालू किए, रोज एक व्यक्ति को कॉलिंग की, उनसे बातचीत की अच्छे से और 24 से बात की। 23 लोगों ने आपको मना कर दिया, एक व्यक्ति स्पॉन्सर हुआ। ऐसा होगा नहीं, 23 मना नहीं करेंगे, मैं वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि 23 लोगों ने मना कर दिया, एक व्यक्ति स्पॉन्सर हुआ। आपने अपना 5000 का बिजनेस किया, 5000 का बिजनेस आपके साथी ने किया, पहले महीने का काम खत्म हो गया, अब आपके बचे 8 महीने। फिर अगले महीने वही करना है। फिर आपने 24 से बात की, 23 ने मना कर दिया, एक व्यक्ति स्पॉन्सर हुआ। इनको भी यही सिखा दिया, 23 से बात करो, 24 से बात करो, 23 महीने, और अपना 5000 है। यही काम आपको कितने महीने करना है? 8 महीने तक करते रहना है। एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करना है, 5000 रुपए का बिजनेस करना है। कितने महीने करना है? 8 महीने करना है। एक महीना आपका था, 9 हो जाएंगे। ऐसे करके ये आपकी बन जाती है टीम, इसको बोलते हैं नेटवर्क। और इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द नेटवर्क। अभी आपने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखी है, आप अमेजॉन को जानते हैं, फ्लिपकार्ट को जानते हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, लेकिन वो थ्रू द वेंडर करती है। उनके पास ऑर्डर अमेजॉन लेती है, लेकिन एक वेंडर के थ्रू सप्लाई करती है। यहाँ पे ऑर्डर आप लेते हो, अमेजॉन की जगह आप हो, और सप्लायर कौन है? एमपे सप्लायर। आपको वेंडर का काम एमपे करता है, आप ऑर्डर लेते हो और उसके घर पे सामान कौन पहुंचाता है? एमपे पहुंचाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आप करते हो किसके थ्रू? थ्रू द टीम नेटवर्क। आप एक टीम का नेटवर्क बना के आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो। तो करना क्या था? ये करना था। आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन कि पैसा कैसे आएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पैसा कैसे आएगा। तो कुछ लेवल्स होते हैं, और आपको जो 60% का पैसा कैसे बढ़ता है वो आपको एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पैसा आता है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा कि पैसा जेब में कैसे आता है। ये जो 60% है, ये 2 भागों में 30 + 30। 30% का कुछ आपको रिटेल मार्जिन होता है, 5 से 10% जिसको CSI मिलता है। बाकी 30% के जब आप ADS बनते हो और ADS से आप अपनी जर्नी पूरी करते हो, तब आपको बहुत सारे बोनसेस मिलते हैं। 3 से 21% के बोनस मिलते हैं। 6% का लीडरशिप कमीशन है, और आपको टेक्निकल बोनस मिलते हैं जिसमें आप विदेशों की यात्रा करते हैं। इसमें एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा आपके स्पॉन्सर से कि एक पीवी बार बार बोलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ 200 पीवी, 600 पीवी, 1200 पीवी। तो ये जो पीवी है, एक पीवी बराबर 80 रुपये होता है, जिसमें आपका हिसाब किताब होता है। बाकी टैक्स लगने के बाद आप जो बिजनेस करते हो उसमें टैक्सेस लग जाते हैं। तो पैसा कैसे बढ़ता है? पैसा ऐसे बढ़ता है। पैसा जेब में कैसे आएगा वो बता रहा हूँ मैं आपके लिए। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था दोस्त, आप एक ADR के रूप में इस बिजनेस में आए थे। आपने मिनिमम 3 पीसी, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उनके थ्रू 5000 का बिजनेस किया। जैसे आपने 5000 का बिजनेस किया, आप ADR से ADS बन जाते हैं। जैसे आप ADR से ADS की जर्नी पूरी करते हैं, आपको कंपनी स्पॉन्सर की पावर देती है, आप अपना नेटवर्क बनाते हैं। अब मैंने बोला था, आपने 24 से बात की थी, एक व्यक्ति ने 23 ने मना कर दिया था, एक व्यक्ति स्पॉन्सर हुआ था। 2 लोगों की टीम थी, उन्होंने 5-5000 का बिजनेस किया था, 10000 का टोटल बिजनेस हुआ था। आपको भी 30% मिल गया, उनको भी 30% मिल गया। अगले महीने 4 लोग थे, 2 लोग थे, 2 नए आ गए, 4 लोग गए, उन्होंने 5000 का बिजनेस किया। आपका 20000 का टर्नओवर हुआ। अब आपका मार्जिन कितना हो गया? जो आपने टर्नओवर किया है 30% तो वो मिल ही जाता, 3% और मिलेगा, इसको बोलते हैं हम कमीशन, और ये बोनस बोलते हैं। और 3% का बोनस आपको इसमें जुड़ता है, और 33% का कमीशन मिलना चालू होता है। ऐसे ही अगले महीने करते हैं हम। 4 लोग थे, 5वें महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने आप जब करते हो तो आपके 7वें महीने में 32 लोगों की टीम होती है। 32 नए लोग आ जाते हैं। 64 लोगों की टीम है, सभी लोग 5000 का बिजनेस कर रहे हैं, करीब 3,20,000 का बिजनेस होता है। आप 12% के लेवल पे जाते हो, और आपको करीब 25,000 रुपये का कमीशन आता है। इस 25,000 के कमीशन के अलावा आपको इस कमीशन पे 15% एक बोनस मिलता है, जिसको हम PFI कहते हैं।
अगले महीने अपन ने फिर काम किया, 64 लोग थे अपनी टीम में, 64 नए लोग आ गए, 128 लोगों की टीम बन गई, सभी लोग 5,000 का बिजनेस कर रहे हैं, करीब 6,40,000 का बिजनेस होता है। आप 15% के लेवल पे जाते हो और एमबे की ये पहली पिन कहलाती है, इसको ब्रॉन्ज पिन कहते हैं, और आप 50,000 रुपए का कमीशन लगभग आता है। इस कमीशन के ऊपर आपको 15% BFI मिलता है और 20% एक और कमीशन मिलता है जिसको हम BBI कहते हैं। माने अब आप इस 50,000 के अलावा 35% और एक्स्ट्रा कमाते हो, इसी को कोर प्लस कहते हैं। अगले महीने में पहुंचते हैं हम, 90 महीने में 128 लोगों की टीम थी, 128 नए लोग आते हैं, 256 लोग आते हैं, सभी 50,000 का धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। 12,80,000 का बिजनेस होता है, आप 21% के लेवल पे जाते हो, 21% के लेवल पे जाते हो, आपको 1,00,000 रुपए का कमीशन आता है और आप 1,00,000 रुपए महीने कमाते हो। यहाँ पे आपको 15%, 25%, 20% और 10 से 40% का PGI बोनस मिलता है। ऐसे करके आपको इनकम मिलती है दोस्त। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने लगाया क्या था, पाया क्या। हम देखते हैं कि हमने 9 महीने में 5-5 हज़ार रुपए का बिजनेस किया, वो वाला प्रोडक्ट खरीदा जो आज भी हम कहीं ना कहीं से खरीद के लाए थे, और हमने मात्र 45,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट खरीदे और 1,75,000 का फायदा हुआ। कौन सा? मैं सिर्फ 3 महीने की इनकम जोड़ रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मनोज भैया क्या ऊपर इनकम नहीं आएगी? ऊपर भी इनकम आएगी आपको। ये जो लेवल बताए 9% पे भी पैसा आएगा, 3% पे भी, हर जगह पैसा आएगा, लेकिन वो इतना बड़ा पैसा नहीं था कि मैं आपको जोड़ता। मैंने सिर्फ बड़ी बड़ी इनकम जोड़ी है, 1,75,000 रुपए का फायदा होता है। ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई बैंक, ऐसी कोई जगह कहीं नहीं है दोस्त जहां पर आप 45,000 रुपए लगा के और 1,75,000 का फायदा ले सकते हो। तो ये बिजनेस प्लान था दोस्त, और मैं बताता हूँ कि आपको अब पैसा, जो मेन इस प्लान की ब्यूटी है वो यहाँ से चालू होती है। आप 90 महीने में थे और आपको 1,00,000 रुपए का कमीशन आया था। अब ये कमीशन आपको आता रहेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिपेंड करता है कि ये लोग हीरो तो आप हीरो, ये लोग जीरो तो आप जीरो। हम देखते हैं कि 90 महीने में जब आप 1,00,000 की इनकम पे थे, आपका पहला वाला जो साथी था वो 15% पे लेवल था और 50,000 का कमीशन आया था। दूसरा वाला साथी 12% पे था और 25,000 का। आपको लगता है कि जो आपकी टीम में 50,000 और 25,000 रुपये महीने कमा रहा है वो कभी बिजनेस छोड़ेगा? तीसरा 9% पे था, ये 6%, 3 और बाकी के लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और CSI बोनस मिल रहा था, करीब 25 से 30% कमीशन कमा रहे थे। इसको बोलते हैं हम विन विन सिचुएशन। हर आदमी को मालूम है कि अगले महीने मुझे बहुत बड़ी इनकम आने वाली है। इस 9% वाले को मालूम है अगले महीने 25,000 आएगा, 25,000 वाले को मालूम है अगले महीने मुझे 50,000 आएगा, और 50,000 वाले को मालूम है अगले महीने मुझे 1,00,000 आएगा। आपका 9वां महीना था, 10वें महीने में आपका पहला साथी 1,00,000 की इनकम पे जाता है, 11वें महीने में दूसरा साथी जाता है और 12वें महीने में तीसरा साथी आपका 1,00,000 की इनकम पे जाता है। जिस महीने आपका तीसरा मार्केट 10 लाख का बिजनेस करके 21% का लेवल अचीव करता है, उस महीने के करेक्ट 5 महीने बाद आप इस बिजनेस में एक लेवल अचीव करते हो जिसको हम बोलते हैं एमरल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। और एक एमरल्ड की सालाना इनकम होती है, वो होती है 30 लाख रुपए सालाना। कितना टाइम लगा? 9 महीने आपके, 10, 11, 12 और 5, 17 महीने में आप 30 लाख रुपए साल की इनकम पर पहुंच जाते दोस्त। और ये था बिजनेस प्लान। मैं आपसे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, अपने दिल से पूछना कि यदि आप अपनी वाली पे आ जाओ, ठान लो, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते हो 2-3 घंटे? एक आदमी को फोन कॉल करना और मात्र 2,500 से लेके 2,500, 5,000, 10,000 का एक छोटा सा टर्नओवर करना जो आपके घर में प्रोडक्ट लग रहा है, ये आप यदि ठान लो तो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ आके लगता है क्या ऐसा हो पाएगा? कुछ लोगों को ये लगता है कि मनोज भाई क्या ऐसा नेटवर्क बन पाएगा, क्रिएट नेटवर्क हो पाएगा और इतना बड़ा टर्नओवर हो पाएगा? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ आके आदमी उलझ जाता है, क्या ऐसा हो पाएगा? मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये काल्पनिक मॉडल था, आपको समझना, इमेजिनरी प्लान था। ये ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल में इससे अच्छा हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ये मैं काल्पनिक मॉडल बता रहा था आपको समझाने के लिए। ओरिजिनल में जब देखोगे तो इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे कम भी। लेकिन मैं अच्छे की बात अभी तक नहीं की, मैं आपसे और कम की बात करता हूँ कि इससे भी कम हुआ। अपन मान लेते हैं इसका आधा हुआ, इसका 50% हुआ। अभी मैं बात कर रहा था कि 1 महीने में एक आदमी को स्पॉन्सर किया और 5,000 रुपए का बिजनेस किया। अब मैं उल्टा बोलूंगा, 2 महीने में आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया और 2 महीने में आपने 5,000 रुपए का बिजनेस किया, तो वहां 9 महीने में कमा रहे थे, यहाँ आपको 18 महीने लगेंगे। 18 महीने में आप 1,00,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंच जाते दोस्त। आज आप जहां हो, आज आप जो कर रहे हो, क्या उस काम में 18 महीने बाद आपको 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाएगा? यदि आपका दिल कह रहा है कि नहीं, तो दोस्त जस्ट वेट, आप स्टार्ट करिए। भगवान ने आपकी सुन ली है,
हम लोग आपके साथ में हैं। तो ये बिजनेस प्लान था दोस्त। मैं बात करूंगा थोड़ी सी और। आज जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजी है, जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, वो आदमी क्यों चाहता आप इस बिजनेस को करो? क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई रिस्क नहीं, ना आपको पैसा लगाना है ना किसी से लगवाना है, कोई टारगेट नहीं है। आप अपने टारगेट खुद सेट करते हो कि मुझे 2,500 रुपये महीने का सामान लेना है, मुझे 5,000 रुपये महीने का सामान लेना है, मुझे 10,000 रुपये का सामान टर्नओवर करना है। आप अपना टर्नओवर खुद सेट करते हो, कंपनी नहीं देती आपको कोई टारगेट इतना टर्नओवर करना पड़ेगा। कोई बॉस नहीं है, आप अपने खुद के बॉस होते हो, मन मर्जी से काम करते हो। हर प्रोडक्ट पर 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है। ये पार्ट टाइम में बिजनेस करना है अपना। 10 घंटे अपना मूल काम करो, 7 घंटे आराम करो, 3 घंटे दैनिक क्रिया। जो 4 घंटे बच रहे थे, उन 4 घंटों को यदि मैनेज करने से आपको 30 लाख रुपए साल का फायदा होता हो, तो वो 4 घंटे मैनेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टीम वर्क है दोस्त, बहुत बड़ी टीम है ब्रिट वर्ल्डवाइड की, जो आपको सपोर्ट करती है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। आज जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, वह व्यक्ति बहुत बड़ा लीडर है जो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये अच्छाइयाँ थी इस बिजनेस की, इसलिए उस आदमी ने आपको ये लिंक भेजी थी। मैं बात करूंगा सफलता के कुछ कदम है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। और इस बिजनेस में जो मैंने आई बताई थी, यदि आप प्लेटिनम से फाउंडर प्लेटिनम का सफर पूरा करते हो, तो आप करीब 73,000 रुपए महीने की इनकम पर पहुंच जाते हो और करीब 9 लाख रुपए का पैकेज होता है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये कंपनी के आंकड़े हैं। यदि आप एमरल्ड से फाउंडर एमरल्ड का सफर पूरा करते हो, तो करीब 2.5 लाख रुपए महीने के आदमी हो जाते हो दोस्त, और 30 लाख रुपए सालाना कमाते हो। यदि आप डायमंड से फाउंडर डायमंड का सफर पूरा करते हो, तो करीब 5-5.5 लाख की आपकी महीने की इनकम होती है और साल का आप 60 से 70 लाख रुपए साल का कमाते हो। इसमें रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और प्लस की इनकम मैंने नहीं जोड़ी है, ये सिर्फ प्लान की इनकम है। आप सोचिए कि आपका भविष्य कितना सुंदर है, आपका कितना सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो मैंने कुछ इनकम बताई आपके लिए। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करूंगा मैं। ये जो कंपनी 1959 से सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा 108 देशों में काम कर रही है और इसका टर्नओवर करीब 72,000 करोड़ का था। इंडिया की बात करें तो 98 में ये कंपनी इंडिया में आई थी 6 प्रोडक्टों के साथ। पहले ही साल में इनका 97 करोड़ का टर्नओवर था। अभी पिछली बार 150 प्रोडक्टों के साथ इसने 2,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। और मैं जो 2030 की बात कर रहा था, लगभग 400 प्रोडक्ट होंगे दोस्त और टर्नओवर होगा करीब 6,000 करोड़ का। आप कल्पना करिए, इस 6,000 करोड़ में से 60% हम जैसे कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर में बंटने वाला है। वारे नारे हो जाएंगे, आप कल्पना करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। हमारी जो कंपनी है, ये बिल्कुल इंडिया गवर्नमेंट से कंधे मिला के काम कर रही है। इंडिया गवर्नमेंट ने जो बोला, हमने उसको फॉलो किया और आगे बढ़ के उसको काम किया। हमारा मैन्युफैक्चर, मेक इन इंडिया की बात करें तो मैन्युफैक्चर प्लांट है। और हम लोग स्किल इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पहली एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। हर माह एमबे में एक लेवल होता है जिसको सिल्वर लेवल बोलते हैं। 200 से 400 लोग सिल्वर जाते हैं दोस्त, जिनकी इनकम 60 से 70,000 रुपये हो जाती है। इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करें तो आज पूरा काम आपके मोबाइल में होता है। आपका मोबाइल, आपका ऑफिस, आपको कहीं नहीं जाना, आपके मोबाइल से सब कुछ हो जाता है। सारा डिजिटल कर रखा है एमबी ने। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो महिलाओं के लिए सक्सेस के लिए सबसे बढ़िया मंच, महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सबसे ज्यादा सक्सेस दिलवाना मंच यदि कोई है तो उसका नाम है एमबे इंडिया एंटरप्राइजेस। यूथ की बात करें तो आज पूरा एमबे का फोकस अंडर 35 के नीचे ही ऊपर है और आज सबसे ज्यादा यूथ इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपने अभी देखा ही है, श्रवण कुमार को यूथ है बिल्कुल। तो प्रोडक्ट की रेंज की बात करूं मैं तो ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। हमारे न्यूट्रिशन है, होम केयर, पर्सनल केयर, एयर प्यूरिफायर और न्यूट्रिशन, ब्यूटी, पर्सनल, सारे प्रोडक्ट हैं, सब कुछ मिलता है। सबसे बढ़िया जो इसमें कंपनी है, जो 1934 से WHO के साथ मिलके